अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति अनुपात, जिसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, प्रश्नावली 8.1। ये आपके यहाँ पहला सवाल है। दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी। और दूसरा अंक कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस ए का मान ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपकी त्रिभुज समकोण होनी चाहिए। यहाँ पे दिया है कि बी समकोण है, यानी ये जो 90 अंश का होगा ये बी होगा और ये ए बी सी ये होगा। अब इसमें ए बी आपको दिया है 24 सेमी, ए बी ये वाली 24 सेमी भुजा है और ये आपकी बी सी दिया है 7 सेमी, ये 7 सेमी और ये आपकी 24 सेमी। अब यहाँ से हमारी तो ये आपकी लंब मालूम चल गई, आधार चल गई, यहाँ पे कर्ण मालूम नहीं है तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब ये देखिए कर्ण का मान मालूम नहीं है हमारी, 90 अंश के सामने वाली भुजा ए सी। अब यहाँ से निकालेंगे तो कर्ण का मान आपकी मान लीजिए ए सी दिया है तो ए सी रहने देंगे ऐसे, ए सी का स्क्वायर पूरे का। लंब का मान दिया है 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का मान दिया है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576 और प्लस 7 का करेंगे तो 7 7 49 और ये आपका ए सी। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगी। पूरी को जोड़ेंगे तो आपका 9 6 15, 7 6 11 12 और ये 5 1 6, 625 आया। और ये 625 आपका कितने का वर्ग होता है तो ये आपका होता है 25 का, यानी 25 सेमी आ गया आपका ए सी का मान, ये हुआ 25 सेमी। अब देखिए यहाँ से हमको बतानी है साइन ए और कॉस ए। साइन ए, अब बताइए साइन ए कोण लेना है ए, तो जब कोण ए लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब। तो कोण ए लेना है तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और इसके ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी आधार। तो अब देखिए साइन ए यानी साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कोण। तो लंब का आपका ए कहा है तो ए आपका कोण लिए है, ए के सामने कौन है BC, तो BC का मान आपका 7 सेमी हो गया। अब कौन यही रहेगी कोई चेंज नहीं, यानी 25 सेमी, यानी 7 बटा में 25। दूसरा आपको लेना है कॉस ए। अब देखिए कॉस ए और ये भी इसके लिए भी कोण वही है तो इसके सामने वाला लंब यही होगा। अब देखिए इसमें भी होता है तो ये आपका होता है आधार बटा में कोण। तो आधार का मान तो जिस पे आप ये सामने वाला ले ली तो ये लंब हो गई, लेकिन ये आपका क्या हो गया आधार। तो आधार आपका 24 और बटा में कोण का मान कितना आया 25, ये हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अगले वाले में। तो कहा साइन सी और कॉस सी, यानी कोण अब चेंजिंग होने वाले हैं, कोण आपका चेंज हो रहा है साइन सी। अब कह रहा है साइन सी, आपका तो सूत्र यही होगा लंब बटा में कोण, लेकिन सी का है तो जब भाई कोण सी लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी सी के सामने ए बी भुजा, ए बी का मान कितना है 24, यानी इसका लंब ये 24 हो जाएगा और बटा में कोण का मान आपका 25 है तो 25 ही रहेगी। दूसरा आपको बताना है कॉस सी, तो कॉस सी, तो कॉस बराबर का सूत्र पड़े ए बटा में के, यानी आधार बटा में कोण। अब ये आपका आधार हो गया, आधार ये हो गई, लेकिन सी कोण का है तो जब सी लिए तो इसके सामने वाली ये लंब हो गई और ये आपका आधार BC हो गया, यानी 7 बटा में कोण का मान 25, ये आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये दूसरा सवाल आपका कह रहा है, दूसरा क्या कि आकृति 8.13 में ठीक 10P यानी कोण का लेनी है P और माइनस का cot R का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है हमें। अब देखिए तो इसमें दिया है कि यहाँ आकृति आपकी PQR में, ये आपका PQ 12 सेमी है और ये PR आपका 13 सेमी है और आकृति ये आपका 8.13 है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 10P कहा है। एक बात पर ध्यान रखिएगा कि 10P का मतलब होता है कोण हमको लेनी है 10P, यानी ये वाली कोण लेनी है तो इसके सामने वाली भुजा ये आपकी क्या हो जाएगी ठीक लंब हो जाएगी। लेकिन हमें 10 थीटा बराबर का सूत्र पढ़े हैं 10P और माइनस ये दिया आपका cot R, ध्यान रखिएगा। तो 10 बराबर हम सूत्र पढ़े हैं लंब बटा में आधार माइनस का cot R, तो cot R इसी का ठीक उल्टा थे आ जाएंगे आधार बटा में लंब। अब देखिए यहाँ से कोण की कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ से हमको तो ये सब हो गया, लेकिन लंब और आधार, तो लंब आधार अब यहाँ पे लेना है कोण क्या P लेंगे, तो जब P लेंगे तो इसका लंब ये हो जाएगी सामने वाली, तो लंब मालूम नहीं है तो लंब इसके लिए हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, K का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण का मान आपका दिया है 13 तो 13 का स्क्वायर और लंब का मान आपको दिया है 12 तो 12 का स्क्वायर प्लस
अब ए का मान यानी इसका मान मालूम नहीं है, क्यू आर कर देंगे, छोड़ देंगे क्यू आर का स्क्वायर। अब ध्यान देना क्यू आर का स्क्वायर पूरे का। अब ध्यान रहे बात, 13 का वर्ग करेंगे तो 169, और ये 12 होगा 144 हो जाएगी। अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 169 और माइनस का 144 और बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर भेज दे तो रूट में चली जाएगी, यानी घटेगा तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर बराबर क्यू आर। अब बताइए कितने का मान होता है, तो क्यू आर बराबर आपका आ जाएगा 25 से, अरे 5 आ जाएगा, सॉरी ये 5 सेमी था, ये आपका आ गया क्यू आर का मान 5 सेमी। अब बात ध्यान रखिएगा, तो अब कहा है कि 10p तो लंब बटा में आधार, और cot r यानी आधार बटा में लंब। अब ध्यान रखिए p के लिए, कोण p के लिए, तो कोण p अब ले लिए, तो p ले लिए तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। लंब का मान 5 आ गया, तो यहाँ पे लंब का मान रखेंगे 5, और आधार अब आपका दूसरा ये, और जिस पे बना है कोण ये और ये इस पे बना, तो ये आपकी 12 सेमी का हो गई आधार। आधार का मान 12 माइनस का, अब देखिए आधार बटा में लंब, अब लेना है cot r का, तो अब यहाँ पे कोण p न लेके अब लेंगे r, तो अब r के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब का मान आपका 12 और आधार का मान 5, लंब आधार चेंज होते रहते थे, आधार का मान ये 5 और लंब का मान 12। अब बताइए तो ये 5 बटा में 12 माइनस 5 बटा में 12, दोनों काम खत्म हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका ये 0, यही लाना था बस।